संघर्ष के दिनों में और वैसे भी काफी हैं, और आजकल ये एमसी चेयरमैन की टिकट की दौड़ में थी भाजपा से, तो भाजपा की जो भारत सरकार में पूर्व केंद्र मंत्री थे और तेजस्वी, मैंने कहा जो भी इस दिन के बारे में हम कहें वो बहुत ही कम पड़ता है। मंचा सिंह, इन सभी को मैं यहाँ पहुँचने में स्वागत करती हूँ। सर, जितने सुख में आप भी इनके साथ रहते हो और ये भी आपके साथ रहते हैं। मैंने अभी सुना और बहुत दिन से इतना आश्वासन दिलवाना चाहती हूँ कि जो ये आपके साथी भाई बैठे, इनसे ज्यादा साथ हम महिलाएं आपका देंगी। मैं आपको ये मंच के माध्यम, मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग और मेरे बच्चे जो सामने बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपके साथी हैं। अगर आप मुझे 2 दिन, जो महिलाएं कदर करती हैं, आप इनके जो काम करते हैं, उन सब से ज्यादा महिलाएं होती और आपके आगे और पीछे बढ़ चढ़कर, लेकिन आप ये जो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाले। ऐसे वफादार इतना ही, क्योंकि मुझे भी सुमिता जी के साथ वहाँ पे जाना है सालासर, तो मैं वहाँ पे अरदास लगा के आऊँगी कि आप आने वाले बच्चों के भविष्य हो, हमारे नहीं, बच्चों के भविष्य हो। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल के बच्चों के और हमारे सभी महिलाओं का भी साथ दें और आगे बढ़े। नमस्कार, जय। थैंक यू राजबाला जी। अब मैं हमारे पुराने और बहुत ही नजदीकी सतम हमारे साथी एक से तालियां बजा करके अभिनंदन और वीरेंद्र सिंह का राजनीति का नया स्वरूप और समस्या प्रशस्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में 2 संयोजक मनोनीत किए जाएंगे। पूरे हरियाणा में भविष्य में जो भी बैठक व जनसभाएं की जाएंगी, वह सभी इस संगठन की दिशा नया हरियाणा समागम को सफल बनाने का आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। और अब मैं तो वीरेंद्र सिंह की रिक्वेस्ट करूंगा, आए और नए जोश के साथ। जो सबसे पहले मैं हमारे युवा नेता है दीपा तंवर, और गुण को बढ़ाने में टाइम योगदान है। मैं दीपा तंवर से कहूँगा 2 मिनट टाइम, सिर्फ 1 मिनट रखती के वक्त तो बहुत थे, लेकिन समय हमारे पत्रकार साथियों को जाना है, तो जो वीरेंद्र सिंह जी आए और अपने दिल की बात रखें। तालियां बजा करके कार्यक्रम में आप सभी आए, सबका मैं दिल से आभार भी दिवस है और हम रैली करेंगे और रैली वीरेंद्र सिंह के साथी के तत्वाधान में होगी। और उसी सिलसिले में आज ये भिवानी की हमारे जो पुराने साथी हैं, नए हैं, सबकी एक मीटिंग मैंने छोटी मीटिंग बुलाई है। तो बाकी आपने सुनी होगी बहुत सी बातें, कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ। सर, आपके 50 साल राजनीति के पूरे होकर भी आपने 50 साल पूरे हुए। ना, शक्ति प्रदर्शन नहीं था वो था जो मेरे पुराने साथी थे, मैंने उनको सिर्फ बुलाया था। ये होगी, वो थे सिर्फ लिमिटेड साथी जिनसे मेरा संपर्क रहा, कभी किसी से 20 साल से, किसी से 20 दिन से, वो थे। ये होगा कि मेरी अपनी सोच और साथियों से विचार विमर्श के बाद हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नए समाधान बताना चाहते हैं, नए समाधान जो लोगों को भी स्वीकार्य हों, और जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी ये सोचे कि हाँ, ये नई जो चीज़ें हैं ये इसको एक नई दिशा दे सकती है। चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो अच्छी खेती है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये सारा जो है। आज क्या मैंने अभी यही तो बात कही कि अगर 2000 रुपये पेंशन है, दूसरा कहता है मेरे को जिता दो, मैं 3 कर दूंगा, तीसरा कहे मैं 5 कर दूंगा। ये समाधान नहीं है। ये स्टीरियोटाइप समाधान
कई बार हुए हैं, उनके रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड की बात है। जहाँ जहाँ कोलिशन की गवर्नमेंट है वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। सर अग्निपथ योजना सही है या कितनी गलत है? देखिए मैं हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल 27% जो ट्रूप्स हैं, फाइटिंग फोर्सेस, वो इन 3 राज्यों से आती हैं। और ये एक सवाल है कि 4 साल में वो सिपाही क्या आगे 10 साल और सर्विस नहीं कर सकता? ये किया इसलिए है कि फौज यंग रहे। इसके अंदर ये भी बात है कि अगर पहले 15 साल के बाद रिटायर कर देते थे, उसको और यंग बनाने के लिए 10 साल में रिटायर कर दो। लेकिन 4 साल का जो है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि 4 साल में आप उसको उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल फौजी की हो और फिर उसकी छुट्टी कर दो। तो वो मैं मानता हूँ कि इसमें जो समय सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, ये बात अलग है कि जी अब मेरिट है, फलाना है, इंटरव्यू नहीं होंगे, लेकिन इस सिस्टम में पारदर्शिता अभी तक नहीं है। और ये कहना कि जी गलतियां हुई हैं, पकड़ रहे हैं, अरे किसी को सजा तो दे दो, किसी को, मतलब ये नहीं है। और इसमें एक हाई लेवल कमेटी बना के इस सारे एग्ज़ाम के सिस्टम को रीलुक करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें कहाँ गड़बड़ है और कैसे। अगर पारदर्शिता का मतलब पूरी पारदर्शिता नहीं, तो फिर तो करप्शन जो है वो अपना रूप दिखाएगी। चुनाव 10% से आपने 1 सीट जीते हैं, वो आप एक बात मान के चलो कि कोई पार्टी पॉलिटिकल आउटफिट है, वो कैंडिडेट खड़ा करेगी तो कहीं 500 वोट आएंगे, कहीं 5000 आएंगे। जीतना और उस पार्टी के साथ एक कब, जैसे पंजाब में तूफान उठा था, यहाँ भी उठ सकता था। मैं इसीलिए कहा कि लोग हरियाणा के देख रहे हैं कि पंजाब में 6-8 महीने में, साल में क्या रिजल्ट देते हैं ये। फिर तो हो सकता है अच्छे रिजल्ट आए, तो हो सकता है इनका थोड़ा बहुत उभार आए, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है उस एक्सपेरिमेंट पे। अब आप घुमा फिरा के राजनीतिक, इस देश की राजनीति में और इस देश में ये मान के चलो कि कोई भी बदलाव होते हैं वो राजनीति तो लेके आती है। कोई साधु महात्मा थोड़ा लेके आते हैं या कोई धर्मगुरु थोड़ा लेके आते हैं। जो भी है, आर्थिक, देश की आर्थिक स्थिति, देश की समृद्धि, देश की सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये सारी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है, इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये हमारा जो प्रयास है, ये एक ऐसा प्रयास है जो अपने आप में भी अनोखा है। और मैंने जैसे कहा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर बताएंगे कि ये नए समाधान, पुराने समाधानों का कोई ज़्यादा 75 साल में असर नहीं हुआ। इन नए समाधानों को देख लो, अगर बीजेपी सत्ता में वो देख ले, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में है वो देख ले, तीसरी कोई आती है वो देख ले, तो ये है बदलाव। क्या जो 23 तारीख को आपकी रैली रहेगी, उसमें बदलाव होगा क्या? तो कितना बदलाव समझ आ रहा है? जो बदलाव हो गया क्या उसे 23 तारीख की रैली आगे करने के बाद तो देखो ना, जो अगर कोई मीनिंगफुल और यूजफुल हमारी प्रपोजल हुई, मैं अब भी वही बात कह रहा हूँ कि नए समाधान को देखता है आज का यूथ, कि ये नए समाधान जो है ना, ये हमारे लिए कुछ हो सकता है। तो सरकार कहीं ना कहीं फेल कर रहा है, जब भी देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी
कॉरपोरेशन लेवल पे ये निकाय के जो चुनाव हैं वो तो हुए नहीं, लेकिन पहले हुए थे। कॉरपोरेशन पे सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे नीचे काउंसिल में भी स्ट्रॉन्ग। हाँ, जो म्यूनिसिपल कमेटी है ना, वहाँ बीजेपी का इतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ वो रूरल टच बहुत ज़्यादा है। तो जो रिज़ल्ट आए हैं उससे भी मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ये कहे गठबंधन से जीत हुई है। एक तो जीत का मतलब ये है कि जिस गठबंधन को क्लेम करते हैं उसको वोट 3.4% मिली है, तो उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ता नहीं। और दूसरा ये है कि शहरों में बीजेपी हैज़ रिप्लेस्ड कांग्रेस पार्टी, एंड उसका जो बेस है, अब जो कभी कांग्रेस का शहरों में बेस होता था वो अब बीजेपी। आम आदमी पार्टी का मैं बताया आपको कि पंजाब में जिन हालात में जीत हुई है वो एक सिचुएशन थी कि 35 साल से अकाली और कांग्रेस आपस में कभी वो जीत गए, कभी वो राज बना गए। तो लोगों ने ये देखा कि कोई ज़्यादा बड़ी बात हो नहीं रही, ये आते हैं तब भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, वो आते हैं तब उन्होंने सोचा भाई तीसरे को देखें। तो वो तीसरा कहीं नज़र नहीं आता था, तो सिर्फ आप ही आती थी। तो आप पार्टी को भारी बहुमत मिला है, लेकिन मेरा अपना ये मानना हरियाणा में ये टेस्ट होगा कम से कम 6-8 महीने में कि उसका परफॉर्मेंस हरियाणा के लोगों में कैसा लगेगा, वो डिपेंड करेगा। आप 10%